राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी दोनों ग्रुप्स के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब पर अपने सभी फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, कुछ दिनों से हम बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं और कई बार भी ऐसा होता है कि आपके क्वेश्चंस का जो है आंसर देने में मैं डिले हो जाता हूं। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, परंतु देर सवेर आपके क्वेश्चनों का आंसर अवश्य दिया जाता है कुछ समय निकाल करके। और हमारी जो बुक है उसका जो है रिटर्न वर्क कंप्लीट हो चुका है। अभी टाइपिंग प्रोसेस में जो है मैटर गया हुआ है, तो शीघ्र ही जो है हम प्रूफ रीडिंग इत्यादि करके जो है इसको बुक प्रिंटर के पास में भी भेजने का प्रयास करेंगे और जितना जल्दी हो सके तो इस बुक को हम आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, जिन्होंने अभी तक बुक के लिए जो है अपना डिपॉजिट नहीं करवाया है, तो वो साथी जो है अपना डिपॉजिट करवा दे ताकि उनकी प्रति सुरक्षित हो जाए। और इस विषय पर ज़्यादा बातचीत न करते हुए आज हम अपने सब्जेक्ट पर चलते हैं। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत हम वेरिस डिजीज पर जो है चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम एक रोग और लेकर के आए हैं। हमारे कई साथियों का जो रिक्वेस्ट थी कि सर जो है एक वीडियो जो है आप जो है प्लांटर फैसियाइटिस यानी हिल पेन, एडी के दर्द से संबंधित भी आप लेकर के आए ताकि इसके विषय में भी हम चिकित्सकों का नॉलेज बढ़े, क्योंकि ये एक आम प्रॉब्लम हो गई है। तो अपने सभी साथियों की रिक्वेस्ट का सम्मान करते हुए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। साथियों, प्लांटर फैसियाइटिस एडी को पैर के सामने वाले हिस्से को जोड़ने वाला एक प्रकार का लिगामेंट होता है। यह पैर की हड्डी के नीचे पाए जाने वाला एक प्रकार का टिश्यू बैंड है जो रबड़ की तरह होता है। सुबह उठते समय या काम करते समय इसमें दर्द होने लगता है। 40 से 60 वर्ष के जो लोग हैं वो इस रोग से प्रभावित हो जाते हैं। और कारणों पर इसकी बात करें तो किसके कारण ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो साथियों इस रोग का जो है मुख्य कारण है मांसपेशियों में आई चोट के कारण। वो किसी भी कारण से चोट हो, यानी कि जैसे लंबी दूरी तक चलने वाले, दौड़ने वाले या बहुत देर तक खड़े रहने के कारण मांसपेशियों में जो है खिंचाव आने लगता है और धीरे धीरे जो है वहाँ पर मांसपेशियाँ खिंच जाती है, जिसके कारण फिर वहाँ पर जो है दर्द रहने लगता है, पेन वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो लोग अनकंफर्टेबल जूते पहनते हैं या ऐसे साइज़ के जूते पहनते हैं, आकार के ऐसे जूते पहनते हैं जो पैर में जो है सही फिट नहीं बैठते हैं, उन लोगों को भी जो है ये प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कई बार हमने देखा है कि जो है ना छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो बड़ी ऊंची ऊंची हिल की जो है वो जूते पहनते हैं, तो उससे क्या है कि एड़ी ऊपर उठी रहती है और पंजा नीचे उठा रहता है और इसी प्रकार बार बार मतलब चलने में बड़ी परेशानी होती है। तो इससे क्या होता है कि जो पैर के तलवे की मांसपेशी हैं उनमें बहुत ज़्यादा खिंचाव हो जाता है और फिर ये समस्या जो है हिल पेन के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो साथियों और भी कई प्रकार की गतिविधियां हैं जो एडी और टिश्यूज़ पर जो है
अतिरिक्त प्रभाव डालती है, जिससे इस रोग का खतरा बढ़ जाता है। जैसे गलत तरीके से चलना। अब गलत तरीके से क्या है कि जैसे सीधा ना जा करके टेढ़ा मेढ़ा जो है उसको चलना, तो वो संभल करके ना चलना, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि संभल करके व्यक्ति ना चले, तो ऐसे में जो है उनके पाँव में खिंचाव आ जाता है। और इसी प्रकार जो अतिरिक्त बोझ उठाते, ज़्यादा बोझ उठा लेते हैं, उन लोगों में भी ये परेशानी जो है आ जाती है। दूसरा जो है एरोबिक्स के जो खिलाड़ी हैं, एरोबिक्स जो करते हैं, डांस जो करते हैं, तो उन लोगों के पैरों में भी जो है असावधानीवश किसी न किसी प्रकार से जो है वो पैर पड़ने से, गलत अवस्था में पैर पड़ने से जो है पैर के तलवों में जो खिंचाव आ जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे जो है वो हिल पेन में कन्वर्ट होने लगता है। अधिक वजन अगर व्यक्ति का ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके कारण भी जो है मांसपेशी के ऊपर, जो हिल की मांसपेशियां हैं, उसके ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ने लगता है। तो साथियों, ये तो कारण थे इसके। अब इसकी अगर हम लक्षणों की, सिम्टम्स की बात करें, तो साथियों देखिए, सुबह उठते ही पाँव में दर्द होने लगता है। जैसे ही एक दो कदम हमने नीचे रखा तो रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद में जो है सर्कुलेशन जो है अपने आप चलने लगता है, तो दर्द कम महसूस होता है। कई बार जब समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है तब फिर चलने से भी दर्द कम नहीं होता, यानी कि 24 आवर उसमें पेन लगातार कंटिन्यू बना ही रहता है। एड़ी में सूजन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, और जो पेन है वो एड़ी से लेकर के पैर के पंजों तक जो है महसूस होता है। कई बार जो है काम करने से दर्द कम हो जाता है, लेकिन जब आराम की अवस्था में होते हैं तो उस टाइम जो है वो दर्द फिर से बढ़ जाता है। पैर में हल्की सूजन आ जाती है, लालिमा आ जाती है, पैरों के तलवों में जकड़न या कड़ापन भी कई बार हो जाता है। तो साथियों, इस प्रकार के जो लक्षण हैं वो प्लांटर फैसियाइटिस के होते हैं, उसको आसानी से इजीली पहचाना जा सकता है। तो ये इस प्रकार के जो लक्षण किसी भी रोगी में आपको दिखाई देते हैं तो उसको डायग्नोस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पता चल जाता है उसमें। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम क्या कर सकते हैं साथियों? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लिगामेंट है एक प्रकार का, उस लिगामेंट में जो है खिंचाव होती है, ये मांसपेशी का ही होता है, टिश्यू का बना हुआ होता है, तो उसमें खिंचाव हो जाता है। तो साथियों, यहाँ पर जो है हमने जो है ब्लड को यहाँ पर जो है प्योरीफाई करना है, ब्लड के माध्यम से जो है सर्कुलेशन हमने यहाँ पर उसको बढ़ाना है, ब्लड के माध्यम से न्यूट्रिशन उनको देना है, ऑक्सीजन उनको देना है, ताकि जो खिंचे हुए लिगामेंट हैं, मांसपेशियाँ हैं, वहाँ पर जो है उनको एक सफिशिएंट मात्रा में जो है उनको न्यूट्रिशन मिले, उनको ऑक्सीजन मिले, उनको जो पोषक तत्व मिले, तो वहाँ की जो सेल्स, जो टिश्यू हैं, वो थोड़ा सा स्ट्रोंग हो जाते हैं। तो उसमें क्या है कि साथियों, इसके लिए हमने यहाँ पर बीसी का जो है चुनाव इसमें किया है, बीपी का चुनाव किया है। दूसरी जो हमारी है, क्योंकि बीपी का देने से क्या है कि एक तो डाइजेशन सिस्टम जो है, मेटाबॉलिक सिस्टम हमारा स्ट्रोंग होगा, और जो हम खाने से जो भी पोषक तत्व प्राप्त करते हैं वो शीघ्र ही जो है एनर्जी में कन्वर्ट होकर के जो है वो ब्लड के माध्यम से जो है इफेक्टेड स्थान पर जो है वहाँ पर जा कर के सहायता जो है सेल्स की और टिश्यू की करते हैं। दूसरा हमारा बीसी है, बॉडी केयर, जो एक पेन किलर का भी काम करता है। नर्वस सिस्टम, जहाँ पर ये समझिए कि वहाँ पर अगर पेन हो रहा है तो वहाँ की जो नर्व तंत्रिका है वो ज़्यादा एक्टिवेट वहाँ पर हो रही है, तो उसको भी जो है हमने बैलेंस करना है, जिसके कारण हमें दर्द कम महसूस हो।
तो यहाँ पर हमने जो है BC का चुनाव किया है। इसके साथ साथ में जो है ये जो है हमारी भूख को बढ़ाने वाली मेडिसिन भी है, और इसके अंदर जो है नर्वस सिस्टम को भी जो बैलेंस करने वाली है, पेन को दूर करने वाली है, रिमूव करने वाली है। तो यहाँ पर BC का हमने चुनाव किया है। और तीसरी जो हमारी मेडिसिन है वो लिगामेंट की मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स वगैरह में भी हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं, C3 का। तो यहाँ पर हमने C3 लिया है। पहले कंपोजिशन में हमने जो है 3 मेडिसिन ली हैं। BP को हमने 20 ड्रॉप लिया है, BC की 10 ड्रॉप ली है, C3 का 10 ड्रॉप 30 ml डिस्टिल वाटर में D4 से मिलाना है। बाकी का डिस्टिल वाटर उसके अंदर डाल करके 10-10 बूंद दिन में 4 बार रोगी को दे। दूसरा हमारा कंपोजिशन है साथियों, यहाँ पर C4, विनेरियोवन और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। देखिए साथियों, C4 जो है हमारी अस्थि की मेडिसिन है। इसके साथ साथ जहाँ पर हार्डनेस हो जाती है, कठोरता आ जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उसमें कड़ापन आ जाता है, जकड़न हो जाती है, तो वहाँ पर हमारी C4 बहुत अच्छा काम करती है। विनेरियोवन है, नर्वस सिस्टम की मेडिसिन है, पेन किलर का काम करती है, क्रोनिक रोगों पर काम करती है, हेरिडेटरी मेडिसिन है। तो इसके बहुत अच्छे परिणाम जो है हमें विनेरियोवन के भी यहाँ पर मिलते हैं। तो विनेरियोवन का हमने इसलिए यहाँ प्रयोग किया। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी आप सब जानते हैं कि टिश्यू को, डैमेज टिश्यू को जो है रिपेयर करती है। तो यहाँ पर हमने ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया। इन सब की जो है हमने 5-5 मात्रा, 5-5 बूंदें जो हैं ली हैं D4 से, और 30 ml में इनको हमने डाला है। उसके बाद बाकी का इसके अंदर डिस्टिल वाटर डाला है, और जो है इसकी 10-10 बूंद प्रत्येक 2 घंटे पर जो है रोगी को इसकी देनी है। तो साथियों, ये 2 मेडिसिन तो थी हमारी इंटरनल है, क्योंकि पेन है हिल के अंदर, मांसपेशी में खिंचाव है, कड़ापन है, तो वहाँ पर हमने जो है एक्सटर्नल यूज़ भी अगर हम साथ में इन मेडिसिनों के साथ करते हैं तो हमें बहुत अच्छे इसके परिणाम प्राप्त होते हैं। तो इसके साथ साथ ही हमने क्या किया है कि यहाँ पर A2 हम C5 का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने C4 का प्रयोग किया है, क्योंकि C5 से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, पेन में ज़्यादा रिलीफ C5 से ये देती है। तो यहाँ पर C4 का हमने प्रयोग किया है। इसके साथ साथ में जो है L1, F2 और WE और RE का प्रयोग हमने किया है। तो A2 आप सब जानते हैं कि ब्लड को सर्कुलेट करती है। अगर ब्लड जो है एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वहाँ पर जो है सड़ने की संभावना ज़्यादा बन जाती है, पस पड़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसलिए A2 जो है वो ब्लड के सर्कुलेशन को जो है वहाँ से सर्कुलेट करता है। और C4 जो है वो हमारी टिश्यूज़ की मेडिसिन या टिश्यू के ऊपर जो काम करती है, उनकी स्वेलिंग को उतारती है। और इसके अतिरिक्त L1 जो है वो पेन किलर का काम करती है, रस को जो है शोधन का कार्य है, और सोजन वगैरह को भी उतारने में काफ़ी हेल्पफुल जो औषधि है। इसके साथ साथ में जो है हमने F2 का प्रयोग किया है। F2 जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की मेडिसिन है, नर्व को जो है ये कंट्रोल करती है, सूजन को उतारती है, पेन को दूर करती है। इसके अतिरिक्त WE का प्रयोग किया है। आप सब जानते हैं कि WE एक्सटर्नल में और इंटरनल में दोनों में पेन किलर का बहुत बढ़िया काम करती है। तो यहाँ पर WE का प्रयोग किया, और उसके साथ साथ में RE का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। RE क्या है कि साथियों, एक पॉजिटिव मेडिसिन है, एक जो है गर्म तासीर की मेडिसिन है, और ब्लड को सर्कुलेट जो है ये करती है, स्टूमुलेट मेडिसिन है, जो मांसपेशी को स्टूमुलेट करती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर RE का प्रयोग किया है। तो ये जो है हमारी 6 मेडिसिन हो जाती हैं। और इसके अंदर क्या है कि हमने सबको D3 से इसको लिया है, और 10-10 जो है ड्रॉप इसके हमने D3 से लिया है, और लगभग 27 ml इसको हमने डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट किया है। और इसमें से 40 बूंद लगभग 4 लीटर पानी में, जो थोड़ा सा हॉट वाटर हो, गर्म पानी हो, उसके अंदर 40 बूंद डाल देनी है। और जिस भी पाँव में दर्द है, एक या दोनों को आप उसके अंदर रख सकते हैं 20 मिनट तक। और उसके बाद इसी कंपोजिशन का आपने ऑयल बनाना है। ऑयल आप तिल के तेल में बना सकते हैं, और आप जो है उसके कैनोला ऑयल में बना सकते हैं, क्योंकि कैनोला ऑयल जो है एक गर्म तासीर का
ऑयल है, आप इसकी अगर लाइट मसाज करेंगे तो बहुत अच्छे जो इसके हमें परिणाम प्राप्त होते हैं। तो साथियों, इस प्रकार इंटरनल और एक्सटर्नल हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छे जो है हमें इसमें मिराकल परिणाम मिलते हैं, और काफ़ी हमने जो है पेशेंटों को ये दिया है और अच्छे जो है लाभकारी जो है इसके अंदर हमें परिणाम प्राप्त हुए हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।